हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को स्टडी कॉमेडी परवीन सर में। देखिए दोस्तों, आज मैं बहुत ही वीवीआई चैप्टर लेकर आया हूँ आर्ट वालों के लिए। जी हाँ, आर्ट वालों एकदम जान लीजिए कि आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल बिंदास पूरा पूरा एकदम क्लियर पूरा सिलेबस के लिए आ गया हूँ लेकर। आप लोगों के लिए पूरा पूरा एकदम पूरा ख़त्म करके ही दम लेंगे, ठीक है। और पूर्ण रूप से तैयारी कराएंगे आर्ट वालों को, ठीक है। तो पूरा पूरा सेशन से जुड़े रहिए और देखते चलिए। जी हाँ, अगर आप लोग आर्ट से है या 9 से बीएससी भी किसी भी क्लास से है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पूरी की पूरी तैयारी कराई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये आर्ट्स वालों के लिए है। चलिए देखते चलिए आप लोग, जी बिंदास देखते चलिए। और देखिए आप लोगों का जो है आज भूगोल से लेकर आया हूँ, ठीक है। प्रथम चैप्टर से सभी का ऑब्जेक्टिव है, प्रथम चैप्टर का निचोड़ लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो देख लीजिए, मानव भूगोल है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है। प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है, ठीक है प्यारे भाइयों। तो देखिए, हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछ दिया गया है, ठीक है। 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछ दिया गया है, ठीक है प्यारे भाइयों। तो देखिए, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो जी हाँ, संभववाद की अवधारणा में जान लीजिए कि मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। किस घटक को? तो मानवीय घटक को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2021 में ये भी पूछा गया है। देखिए, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। नियतिवाद, देखिए संभववाद में मानवीय घटक और नियतिवाद में आप लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, एकदम नियतिवाद में हो जाएगा प्राकृतिक घटक एवं मानवीय घटक, ठीक है। प्राकृतिक घटक एवं मानवीय घटक नियतिवाद में ये दोनों आता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जी हाँ, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, एवं बी दोनों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप लोगों के लिए बिल्कुल वीवीआई लेकर आया हूँ, ठीक है। और सुन लीजिए, आप सभी लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि पूर्ण रूप से आप लोगों को पूरा सिलेबस को तैयारी कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, जी हाँ प्यारे भाइयों। तो इनमें से कौन सा है? क्षेत्रीय विभिन्नता या मात्रात्मक क्रांति या स्थानिक संगठन या अन्वेषण एवं वर्णन, इनमें से कौन सा जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मानव भूगोल से मात्रात्मक क्रांति जो है संबंधित नहीं है, ठीक है प्यारे भाइयों। मात्रात्मक क्रांति जो है संबंधित नहीं है। और आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए आंसर। जी हाँ, आप लोगों का कमेंट देखा जाएगा। देख लीजिए, ये जो है 2016 में और 2020 में पूछा गया है, ठीक है। 2016 और 2020 में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए उसके बाद देखते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। ये क्वेश्चन 2013 के फर्स्ट सीटिंग, 15 के फर्स्ट सीटिंग, 16 के फर्स्ट सीटिंग और 18 के फर्स्ट सीटिंग, जी हाँ बिल्कुल वीवीआई आप लोगों का ये क्वेश्चन, ठीक है। इतने साल पूछ दिया गया, 1 2 3 4 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक आप लोगों का टेलर जी है, ठीक है। एडवर्ड टेलर जी है, ठीक है। कौन है? तो टेलर जी है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर का क्या क्वेश्चन है हमें कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। मानव जो है प्रकृति का दास है, किसने कहा था? जी हाँ प्यारे भाइयों, तो किसने कहा था कि मानव जो है प्रकृति का दास है। तो जी हाँ, एलन सैम्पुल ने कहा था। किसने कहा था? एलन सैम्पुल ने कहा था। क्या कहा था सैम्पुल? कि मानव प्रकृति का दास है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो जी रैटजेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रैटजेल को कहा जाता है। ये देख लीजिए 2015 में पूछ चुका हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते चलिए आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है। जी हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है। तो जी हाँ, इसका लेखक हो गए वारेनियर जी। कौन हो गए? वानेरियन,
ठीक है, वारेनियर। ठीक है, जियोग्राफिया जनरालिस के वारेनियर, ठीक है, लेखक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। जी हाँ प्यारे भाइयों, देखते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो इन एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जी रैटजेल जी है। कौन है? रैटजेल जी है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट सेशन में आंसर जरूर से जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, 8 to 12 तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी इस पर बीएससीबी बोर्ड वालों की। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? ठीक है, किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया किस शब्द का प्रयोग? तो संभववाद शब्द का प्रयोग, जी हाँ, लूसियन फेवरे। ठीक है, लूसियन फेवरे जी ने प्रयोग किया। किसने किया? तो लूसियन फेवरे। चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 10 नंबर। क्या कह रहा है? जी हाँ प्यारे भाइयों, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी भूगोल के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। देखिए ये किसने कहा है? जी देखिए, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा? तो एलन सी सैंपल। ठीक है, एलन सी सैंपल। किसने कहा? तो एलन सी सैंपल ने कहा। ठीक है, चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो जी कौन सा नहीं है? तो देख लीजिए, सबसे पहले यात्रियों के विवरण, ये भौगोलिक सूचना का स्रोत है। लेकिन देख लीजिए, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ठीक है, ठीक है प्यारे भाइयों, भौगोलिक सूचना का स्रोत क्या नहीं है? तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। जी हाँ, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? जी भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो कि भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो जी हाँ, द्वैधता पर आश्रित, द्वैधता पर आश्रित जो है भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ठीक है प्यारे भाइयों, बाकी बात सभी करता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, चलिए देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रैटजेल। कौन है? तो फ्रेडरिक रैटजेल है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रैटजेल है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो नियतिवाद के विचारक, जी नियतिवाद के विचारक कह रहे थे, ई कंट जी भी नियतिवाद के विचारक थे, हमबोल्ट जी भी नियतिवाद के विचारक थे, और रीटर भी, जॉन रीटर भी नियतिवाद के विचारक थे। यानी कि हमारा हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन डी। जी सभी है तो ऑप्शन डी हो गया हमारा। ठीक है भाइयों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, आ गया हमारा अगला क्वेश्चन 15 नंबर। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? क्या कह रहा है? फिर से एक बार क्वेश्चन हम लोग क्लियर पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? जी तो कौन सा कारक है? तो बबुआ सब मानव बुद्धिमत्ता। ठीक है, क्या कारक है? तो मानव बुद्धिमत्ता जो है महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, मानव बुद्धिमत्ता। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे भाइयों, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक एक लाइक जरूर दबा दीजिए। ठीक है,
जी बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो है वीडियो का लिंक सबसे पहले अभी तक पहुंचे जी, नोटिफिकेशन। चलिए देखिए, भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है जी? यूनान को माना जाता है कि एशिया को कि अफ्रीका को, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, किसको माना जाता है? तो यूनान को माना जाता है। किसको माना जाता है भाइयों? यूनान को माना जाता है। भूगोल का जनक किसको माना जाता है? तो यूनान को। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते चलेंगे धीरे धीरे। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो एडवर्ड टेलर जी। किसने? तो एडवर्ड टेलर जी ने दिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? जी हाँ प्यारे भाइयों जी, तो एकदम जान लीजिए कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र है। कौन कौन? तो व्यवहारिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल। कौन से भूगोलिक क्षेत्र के भूगोल के उपक्षेत्र है? तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र है। चलिए उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो कह रहा है मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा किसने दी? जी हाँ, एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है। मानव भूगोल जो है विचारकों के व्यास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी? तो जानते हैं ना भैया सब, विडाल डिला ब्लास ने। विडाल डिला ब्लास ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1990 का दशक भूगोल के किस उद्गम के लिए माना जाता है? किस उद्गम के लिए माना जाता है? कौन? तो 1990 का दशक भूगोल के किस उद्गम के लिए माना जाता है? जी हाँ प्यारे भाइयों, तो किस उद्गम के लिए? तो आधुनिकीवाद के। ठीक है, आधुनिकतावाद के। ठीक है, आधुनिकतावाद के। और ये लीजिए आप लोगों का आ गया लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ, हमारा भूगोल जो है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से लास्ट क्वेश्चन है। पूरा निचोड़ आप लोगों के लिए ला दिए हैं जी। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को एवरीडे एक लाइव क्लास और एक ऑफलाइन क्लास कराया जाएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए। ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? जी बिल्कुल देख लीजिए, ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? ठीक है प्यारे भाइयों, तो देखिए एकदम देख लीजिए, संभववाद से। ठीक है जी, ब्लास जो है किससे है? अवधारणा से संबंधित है, भौगोलिक से, तो संभववाद से। ठीक है प्यारे भाइयों, तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।